राधे राधे दोस्तों। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यू आर द प्लेसिबो बुक। इसमें आपके साथ प्लेसिबो के बहुत सारे एग्जाम्पल में शेयर करने वाला हूँ कि मन की शक्ति से किस तरीके से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है और मन की ही निगेटिव शक्ति से उस बीमारी को लाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, उसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस किताब के अंदर। तो वर्ष 1997 में यूसीएल के एक मनोवैज्ञानिक फ्लूफेर ने आलेख प्रकाशित किया। इसमें मिस्टर राइट नामक व्यक्ति की कहानी कही गई थी। उस व्यक्ति के शरीर के 3 अंगों में बहुत बड़े ट्यूमर थे। कैंसर किसी भी दवा से ठीक नहीं हो पा रहा था। वह आदमी कई सप्ताह से बिस्तर पर था। उसके डॉक्टर फिलिप ने भी सारी आशा छोड़ दी थी, जबकि राइट खुद ऐसा नहीं सोचता था। जल्दी ही उसे पता चला कि उसका इलाज जिस अस्पताल में हो रहा है, उसकी गिनती उन अस्पतालों में है जिनमें कैंसर की नई दवाई का प्रयोग होने जा रहा है। ये घोड़े का रक्त निकालकर बनाई गई थी। राइट ने अपने डॉक्टर से विनती की कि उसे भी इस प्रयोग में शामिल कर लिया जाए। हालांकि उसे औपचारिक तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसे ही मरीज लिए जाने थे जिनकी संभावित आयु कम से कम 3 माह बची हो। फिर भी डॉक्टर फिलिप ने शुक्रवार को राइट को क्रीवायोजन नामक दवा का इंजेक्शन दिया और सोमवार को मरीज अस्पताल में चलते फिरते, नर्सों से बात करते हुए, खिलखिलाता, हंसता हुआ पाया गया। वह इस तरह पेश आ रहा था मानो कोई नया ही इंसान हो। 3 दिन के भीतर उसके ट्यूमर का आकार पहले से आधा हो गया था। अगले 10 दिन बाद राइट को घर भेज दिया गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अलबत्ता 2 महीनों बाद मीडिया में रिपोर्ट थी। 10 परीक्षणों के बाद पता चला कि क्रियोवाइजेनिक नामक दवा केवल धोखा थी। राइट ने ये समाचार पढ़ा और उसे समझ आ गया कि उसने जो दवा ली थी वह किसी काम की नहीं थी। वह वहीं गिर गया। उसके ट्यूमर वापस आ गए। डॉक्टर फिलिप को पता था कि उसका वह मरीज लंबे समय से पीड़ित था और अगर उसे पहले प्लेसिबो प्रभाव से आराम आया था, तो इस बार भी वही तरीका अपनाने में कोई हर्ज नहीं था। डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा कि उसे समाचार पढ़कर घबराना नहीं चाहिए। दरअसल वह बीमार इसलिए हुआ क्योंकि उसे जो दवा दी गई थी उसकी गुणवत्ता खराब निकली। उन्होंने कहा कि दवा का नया मजबूत और ज्यादा असरकारक संस्करण भी आ चुका है। वे राइट को दोबारा वही इंजेक्शन देने वाले हैं। इसके बाद ठीक होने की संभावना पाते ही राइट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद उसे इंजेक्शन लगा दिया गया, पर इस बार डॉक्टर ने अपने इंजेक्शन में कोई दवा नहीं बल्कि डिस्टिल वाटर डाला था। एक बार फिर से राइट की ट्यूमर जादुई रूप से गायब हो गया। वह प्रसन्न होकर घर वापस आया और पूरे 2 महीने आराम से बीते। शरीर में कोई कष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा की कि क्रीवायोजेन दवा किसी काम की नहीं थी और मेडिकल संस्थान को ठगा गया था। वह मेडिकल दवा एक झूठी निकली। मिनरल ऑयल में थोड़ा सा अमीनो एसिड मिलाया गया था। निर्माता पकड़े गए। ये सुनकर राइट फिर बीमार हो गया। अब उसे अपने ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। वह अस्पताल में भर्ती हुआ और 2 दिन में ही चल बसा। ऐसे में क्या संभव है कि राइट ने किसी तरह अपने मन को एक बात नहीं, 2-2 बार बदला और कुछ ही दिन में ऐसा व्यक्ति बना जिसे कैंसर था ही नहीं? क्या उसके शरीर ने स्वचालित रूप से उस नए मन को स्वीकार किया? और क्या वह फिर से उसी अवस्था में वापस आ गया? जब उसे अपनी दवा के खराब होने का पता चला, उसके शरीर में फिर रोग के सभी लक्षण और कैंसर वापस आ गया। क्या ये संभव है कि केवल दवा या इंजेक्शन से नहीं बल्कि सर्जरी के लिए भी ऐसी जैव रासायनिक अवस्था पैदा की जा सकती है? दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप नेगेटिव चिंतन भी करते हैं तो वो भी ठीक होता है। पहले उसे लगा कि ये कैंसर की दवाई है, फिर वो ठीक हो गया। फिर उसे लगा ये दवाई गलत है, तो फिर से उसके लिए कैंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लेसिबो के अंदर कितनी पावर है।